हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जो कि बेस्ड है सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल से। जो कॉन्सेप्ट हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था उस पर बेस्ड है। ठीक है, सो फर्स्ट प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं। देखिए प्रॉब्लम के अंदर आपको गिवन क्या है। जैसे कि उन्होंने बताया कि ये एक सेमी सर्कुलर कॉइल है और इस सेमी सर्कुलर कॉइल को आगे किस तरह से शो किया है। देखिए ये आपको कोई सेमी सर्कुलर कॉइल गिवन है, उसका इस तरह का कॉम्बिनेशन। तो दो ये अलग अलग सेमी सर्कुलर कॉइल हैं और ये दोनों कंसेंट्रिक है, ये दोनों का कॉमन सेंटर है। लेट मी कॉल दिस एज रेडियस R1 और इसके रेडियस को मैं शो कर लेता हूँ यहाँ पर R2 से। और साथ में आपको उन्होंने करंट भी बताया हुआ है। सो करंट की जो डायरेक्शन है वो हम ये कंसिडर कर लेते हैं। देखिए इस तरह से इसके अंदर करंट फ्लो करता है, बेसिकली क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ये। ठीक है, सो ये जो इनका कॉमन सेंटर है यानी कि पॉइंट O, इस पॉइंट पर आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करें इसको। तो देखिए ऐसा कर लेते हैं, हम इसको अलग अलग डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। सो एक ये जो सेमी सर्किल जिसकी रेडियस R1 है, इसको मैं बोल लेता हूँ फर्स्ट सेगमेंट है। ये सेमी सर्किल जिसकी रेडियस R2 है, इसको मैं सेकंड सेगमेंट से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ठीक है, ये जो स्ट्रेट कंडक्टर देख रहे हैं आप, स्ट्रेट वायर, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसको मैं थर्ड से शो कर लेता हूँ। और लास्ट में ये जो पोर्शन है स्ट्रेट, इसको मैं फोर से शो करता हूँ। ठीक है, अब क्योंकि हम पीछे डिस्कस कर चुके एंड आई होप आपको ध्यान भी होगा कि जैसे थर्ड और फोर्थ, यहाँ से करंट इस तरह से फ्लो करेगा इसके अंदर सेमी सर्किल के अंदर और फिर ये एसेट। ठीक है, अब जो थर्ड सेगमेंट आपको दिखाई दे रहा है और फोर्थ सेगमेंट जो आप देख रहे हैं, इन दोनों के ड्यू टू इस O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी 0, क्योंकि इन दोनों स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स के लिए ये जो O पॉइंट है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमारा, जहाँ हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ये इनके एक्सिस पर एग्जिस्ट करता है। और क्योंकि एक्सिस पर एग्जिस्ट करता है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। सो वी कैन से B3 एंड B4 बोथ इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके बाद दो अलग अलग सेगमेंट्स आपके पास बच गए, फर्स्ट और सेकंड। सो फर्स्ट और सेकंड के ड्यू टू भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट के लिए सेमी सर्किल है फर्स्ट, ये उसका सेंटर है, तो हमें फॉर्मूला तो पता है पहले से कि मैग्नेटिक फील्ड का अगर मैं मैग्नीट्यूड शो करना चाहूँ B1 इक्वल्स टू, सो फॉर्मूला क्या यूज़ किया था हमने, म्यू नोट बाई 4 करंट बाई रेडियस मल्टीप्लाइड बाई एंगल सबटेंडेड बाई दिस सर्कुलर आर्क एट दिस सेंटर। तो क्योंकि ये सेमी सर्किल है तो ये सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करेगा, ओनली पाई, तो वी विल यूज़ पाई। फॉर्मूला क्या था, म्यू नोट बाई 4 करंट बाई रेडियस मल्टीप्लाइड बाई एंगल सबटेंडेड। ठीक है, अब यहाँ से आप देख ही रहे हैं पाई कैंसिल हुआ। ठीक है, सो म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई 4R1। अच्छा, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए, तो मैंने आपको बताया था सर्कुलर के केस में क्या करना है, जब करंट सर्कुलर पाथ में फ्लो करता है देन फिंगर्स को हम करंट के डायरेक्शन में टर्न करेंगे। ये करंट की डायरेक्शन है यहाँ इस कॉइल के अंदर क्लॉकवाइज, फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में टर्न करेंगे। थंब जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। तो रूल जब अप्लाई करेंगे, फिंगर्स को अगर आप करंट की डायरेक्शन में ऐसे टर्न करते हैं यूँ, ठीक है ना, इस तरह से यूँ, तो थंब जो है वो अंदर की डायरेक्शन में आया, और अंदर की डायरेक्शन में आया तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको हम शो करेंगे क्रॉस से, पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में।
अब मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड करेंगे सेकंड जो आपके पास में सर्कुलर कॉइल है उसके ड्यू टू, तो उसके मैग्नेटिक फील्ड को लेट मैं B2 से शो करता हूँ, ठीक है। सो क्योंकि ये भी क्या है, सेमी सर्कुलर, तो फॉर्मूला तो सेम ही यूज़ करेंगे आप। सो मैं डायरेक्ट ही रिजल्ट शो कर लेता हूँ, क्योंकि ये सेमी सर्किल भी सेंटर पर पाई रेडियन का ही एंगल बनाएगा। सो फॉर्मूला हम इसको देखकर शो कर सकते हैं, म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई 4 इंटू रेडियस। तो यहाँ पर रेडियस कितनी है, R2 है ना, यहाँ पर रेडियस है R2। सो म्यू नोट आई बाई 4 R2। डायरेक्शन की बात करें अगर, सो यहाँ डायरेक्शन देखिए इसमें, ये जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज सेंस में थी, कंप्लीट के अंदर ऐसे ही क्लॉकवाइज सेंस में शो की। सो क्लॉकवाइज सेंस में है तो फिंगर्स को भी क्या करेंगे, क्लॉकवाइज सेंस में टर्न करेंगे ऐसे, और इस पॉइंट पर थंब को देखेंगे तो थंब अंदर की डायरेक्शन में आया, यानी कि यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की डायरेक्शन में होगा। सो बी नेट की अगर हम बात करें, नेट मैग्नेटिक फील्ड की, सो बी नेट मस्ट बी इक्वल टू, कितने सेगमेंट्स थे आपके पास, टोटल 4। सो B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। अब ये एक्चुअल में वेक्टर एडिशन होता है नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, तो ये वेक्टर एडिशन होता है, ठीक है। तो B3 एंड B4 तो हैं 0, ये टर्म और ये टर्म, तो ये तो दोनों कितने हो गए 0, और ये जो दोनों B1 और B2 है वो क्रॉस, यानी दोनों नोट इसमें प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर आप इनको ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में है। सो क्या कॉमन हुआ यहाँ से, म्यू नोट आई बाई 4 कॉमन हुआ, अंदर क्या लेफ्ट रहेगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में इनवर्ड, तो ये भी इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। सो आई होप ये आपको समझ में आई होगी प्रॉब्लम। इसके बाद से हम और डिस्कस करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल उन्होंने हमसे ये कहा कि ये अरेंजमेंट आपको गिवन है, क्वेश्चन इस फॉर्म में, उस फॉर्मेट में गिवन है। देखिए ठीक है, ये डॉटेड पोर्शन है वो शो करता है इनफाइनाइट, है ना, तो ये वायर थी और उसको इस शेप में बेंड करके सेमी सर्कुलर की फॉर्म में शो किया गया। एंड दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है यहाँ, इस पॉइंट को हम शो करते हैं पॉइंट O से, ठीक है, और रेडियस को रिप्रेजेंट कर लेते हैं R से। लेट रेडियस को शो कर रहे हैं हम R से। करंट जो फ्लो करता है, करंट जो फ्लो करता है उस करंट को शो करते हैं इस डायरेक्शन में, ये करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। आपको बोला गया नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू O पॉइंट पर फाइंड करनी है। O पॉइंट पर आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए हम सेम मेथड, उसी मेथड का यूज़ करेंगे। कैसे, हम इसको अलग अलग डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। सो मेरे पास अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर टोटल 3 डिफरेंट सेक्शंस में इसको डिवाइड किया जा सकता है। एक सेक्शन तो ये हुआ, आप इसको सेमी इनफाइनाइट वायर बोल सकते हैं, एक एंड इन्फिनिटिव तक एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है वो तो, और सेकंड में इस जगह पर इस एंड को कंसिडर करता हूँ, ठीक है। इसके बाद से ये सेमी सर्किल, तो इसको मैं कंसिडर करता हूँ मेरा सेकंड सेगमेंट, और उसके बाद में यहाँ से और फिर से ये एंड इन्फिनिटी तक है, तो ये मेरे पास में थर्ड सेगमेंट होगा, और ये भी सेमी इनफाइनाइट वायर की तरह से एक्ट करेगा। अब हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड O पॉइंट पर फाइंड करना है। सो लेट्स
फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल सेगमेंट्स। तो फर्स्ट सेगमेंट के ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन शो करते हैं। यहाँ लिख लेते हैं, देखिए। सो B1 इक्वल्स टू, तो देखिए यहाँ ये एक एंड, ठीक है, इस वायर का एक एंड तो इन्फिनिटी पर है, दूसरा एंड ये रहा, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई है। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड करना था। वायर ये, ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई है r। सो फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सेमी इनफाइनाइट वायर के ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला था? म्यू नोट बाई 4 पाई करंट डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ कितनी है? r, ठीक है। म्यू नोट बाई 4 पाई करंट बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आप देखिए इसमें डायरेक्शन, ठीक है, इस करंट के ड्यू टू इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। सो करंट आई है, तो ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। अब स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के ड्यू टू आपको रूल ध्यान होगा, थंब शो करेगा करंट की डायरेक्शन को, और फिंगर्स वहाँ टर्न करनी है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए आपको। फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगी। तो रूल अगर आप अप्लाई करेंगे, यहाँ ये डायरेक्शन है करंट की, अब थंब करंट की डायरेक्शन को शो करेगा, और यहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है ना। तो यहाँ पर अगर आप अप्लाई करेंगे, ये डायरेक्शन है करंट की, थंब शो कर रहा, फिंगर्स बाहर की डायरेक्शन में आ रही है यहाँ। तो फिंगर्स बाहर की डायरेक्शन में आएगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन डायरेक्टेड आउटवर्ड होगा। तो इसको मैं किससे शो करूँ? डॉट से, ठीक है। अब सेकंड सेगमेंट के ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करते हैं। सेकंड सेगमेंट ये रहा, और सेकंड सेगमेंट एक सेमी सर्किल, और सेमी सर्किल के लिए ये सेंटर है। तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ? म्यू नोट बाई 4 पाई करंट बाई रेडियस मल्टीप्लाइड बाई एंगल सबटेंडेड एट सेंटर। लास्ट प्रॉब्लम में हमने यूज़ किया था। म्यू नोट बाई 4 पाई, करंट बाई रेडियस है r, और सेमी सर्किल ने सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड किया है? पाई। सो यहाँ पाई से पाई कैंसिल हुआ, सो म्यू नोट आई बाई 4r। डायरेक्शन की बात करें यहाँ, तो ये है सेमी सर्किल। सो सेमी सर्किल यानी कि सर्कुलर कॉइल के केस में क्या बताया था? मैग्नेटिक फील्ड के लिए फिंगर्स को टर्न करना है करंट की डायरेक्शन में, तो थंब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। सो यहाँ ये डायरेक्शन है फिंगर्स करंट की डायरेक्शन में, और थंब मैग्नेटिक फील्ड। तो ये फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में शो किया, थंब आता है यहाँ परपेंडिकुलर टू दी प्लेन आउटवर्ड, बाहर की डायरेक्शन में। तो बाहर की डायरेक्शन में आया, तो यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे डॉट का। सो ये हुआ B2, ठीक है। अब B3 थर्ड, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। सो ये भी सेमी इनफाइनाइट वायर है, क्योंकि एक एंड ये इन्फिनिटी पर, दूसरा एंड ये, और सेमी इनफाइनाइट वायर के ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड के लिए किसका यूज़ करेंगे? म्यू नोट बाई 4 पाई करंट डिवाइडेड बाई रेडियस, ठीक है। और रही बात डायरेक्शन की, तो यहाँ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के केस में क्या होगा? थंब को रखेंगे हम करंट की डायरेक्शन में, थंब को करंट की डायरेक्शन में, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो देखिए फिंगर्स बाहर की डायरेक्शन में आ रही है, बाहर की डायरेक्शन में आ रही है, यानी कि डॉट का यूज़ करना है हमें। और नेट मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें इस पॉइंट पर, सो बी नेट इक्वल्स टू, देखिए B1 ये भी आउटवर्ड, ये भी आउटवर्ड, ये भी आउटवर्ड, सेम डायरेक्शन में है। सो यू कैन कंफर्टेबली ऐड देम टू गेट नेट मैग्नेटिक फील्ड। सो इनको जब आप ऐड करेंगे यहाँ, सो दिस वैल्यू म्यू नोट बाई 4 पाई आई बाई आर, और ये वैल्यू भी म्यू नोट बाई 4 पाई आई बाई आर। तो इनको अगर आप ऐड करके लिखें, B1 और B3 को ऐड करें, सो म्यू नोट बाई 4 पाई 2 आई बाई आर उसको शो किया जा सकता है, प्लस इन दोनों को ऐड कर लिया है मैंने,
सो म्यू नोट बाई 4π2I/r और प्लस B2 की वैल्यू ये और सब्सटीट्यूट करते हैं म्यू नोट I/4r, ठीक है। सो यहाँ से म्यू नोट I/4r को कॉमन रखा जा सकता है। म्यू नोट I/4r को कॉमन रखेंगे, म्यू नोट I/4r, तो यहाँ कितना लेफ्ट रहेगा 2/π प्लस 1, ठीक है। और किस डायरेक्शन में, आउटवर्ड, क्योंकि सभी मैग्नेटिक फील्ड बाहर के डायरेक्शन में थे। तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड की हमने यहाँ, ठीक है। और देखिए जैसे कि एक प्रॉब्लम हम और डिस्कस करते हैं। अगर आपको उन्होंने प्रॉब्लम के अंदर 2 सर्कुलर कॉइल शो की, ऐसे देखिए एक सर्कुलर कॉइल तो ये गिवन है, ठीक है, और सेकंड सर्कुलर कॉइल ये गिवन है। ये 2 सर्कुलर कॉइल्स हैं, ठीक है। अच्छा, इनके लिए ये है कॉमन सेंटर, ये इनका कॉमन सेंटर है, यानी कि ये दोनों कॉइल्स कंसेंट्रिक हैं, बट उनको रखा किस तरह से गया है ये समझिए। ये एक्चुअल में एक दूसरे के प्लेन के परपेंडिकुलर रखी गई है, एक दूसरे के प्लेन के परपेंडिकुलर। एक रखी गई है यहाँ पेपर के प्लेन में और दूसरी रखी गई है पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर। एक अगर यहाँ पेपर के प्लेन में है तो सेकंड जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, लेकिन कंसेंट्रिक है, दोनों का जो सेंटर है वो सेम है, कॉमन है। और इनमें उन्होंने शो किया हुआ है करंट की डायरेक्शन को। सो करंट की डायरेक्शन हम रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज़, ये डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, इसमें I, और ऐसे इसमें करंट की डायरेक्शन को शो किया गया है I। आइडेंटिकल कॉइल्स हैं, आइडेंटिकल है तो मैं रेडियस को शो कर रहा हूँ दोनों कॉइल्स के लिए R से, ठीक है। आइडेंटिकल कॉइल्स हैं तो दोनों सर्कुलर कॉइल्स के लिए रेडियस को शो कर रहे हैं R से। इसकी रेडियस भी R है, इसकी भी। उन्होंने पूछा ये जो C पॉइंट है, यानी इनका कॉमन जो सेंटर था, इस कॉमन सेंटर पर हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। सो सिंपल, आप फर्स्ट सर्कुलर कॉइल है उसके लिए भी ये सेंटर है, सेकंड सर्कुलर कॉइल है उसके लिए भी सेंटर है, तो दोनों के ड्यू टू आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करिए और उसको सोल्व करिए। तो देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट सर्कुलर कॉइल ये रही और ये सेकंड, सो सेंटर है ये इनका। सो मैग्नेटिक फील्ड मैं शो करता हूँ पहले फर्स्ट सर्कुलर कॉइल की वजह से। सो फर्स्ट सर्कुलर कॉइल के ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नोट बाई, फार्मूला याद होगा आपको, म्यू नोट बाई 4πI/r मल्टीप्लाइड बाई एंगल सबटेंडेड एट सेंटर। कंप्लीट सर्किल है तो कंप्लीट सर्किल है तो सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करेगा, सो एंगल होगा यहाँ पर 2π। और इसको सिंप्लीफाई करके जो रिज़ल्ट आता आप वो भी यूज़ कर सकते थे डायरेक्ट। B1 इक्वल्स टू ये 2π, ये 4π, तो ये 2 पर कैंसिल होगा। सो म्यू नोट I/2r इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फर्स्ट सर्कुलर कॉइल के ड्यू टू हुई, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर, सेकंड सर्कुलर कॉइल है उसके लिए भी पॉइंट सेंटर है, तो इसकी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। देखिए मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो क्योंकि वो भी आइडेंटिकल कॉइल ही तो है, वो भी तो इसी तरह की कॉइल है सेम, क्योंकि रेडियस और करंट तो सेम ही है, सेम करंट I फ्लो कर रहा है, सेम रेडियस R यूज़ की गई है, तो मैग्नेटिक फील्ड सेकंड कॉइल की वजह से भी सेम ही होगा। सो मैं इसको B2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, देखिए B2, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल है बट डायरेक्शन सेम नहीं है। डायरेक्शन के लिए आप क्या करेंगे, रूल का यूज़ करेंगे। सो रूल का यूज़ करिए।
फिंगर्स को टर्न करेंगे करंट की डायरेक्शन में और थंब शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो देखिए इसमें ये करंट की डायरेक्शन शो की गई है, ऐसे कॉइल रखी हुई है यूँ इस तरह से। सो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन को शो किया गया है। तो फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में शो करना है, हमें दिखाना है कि करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स हैं। तो यहाँ पर यहाँ से करंट गया और ये इस तरह से फ्लो करेगा, ये देख रहे हैं। यहाँ से करंट गया, ये अपर मतलब जब ऐसे रखा गया, जो पेपर है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे रखा गया, तो ऊपर जैसे मेरा थंब है तो उस वहाँ पर करंट की डायरेक्शन को उन्होंने शो किया हुआ है। तो करंट इस डायरेक्शन में गया, ऐसे करंट फ्लो कर रहा होगा इस डायरेक्शन में। यानी अगर यहाँ से ऑब्जर्वेशन ली जाए, कहाँ से, लेफ़्ट साइड से अगर ऑब्जर्वेशन ली जाए तो लेफ़्ट साइड से ऑब्जर्वेशन लेने पर क्या दिखाई देगा, ये करंट फ्लो कर रहा है कौन सी सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस में, ऐसे, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक। सो अगर यहाँ से देखने पर आपको लगा कि इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, ठीक है, तो मैं आपको एक रूल बता देता हूँ, मे भी इस तरह से फाइंड करने में आपको प्रॉब्लम आए। अदरवाइज़ तो फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रखकर और थंब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकता है। बट सपोज़ जैसे कि इस रूल को समझिए ध्यान से थोड़ा, क्या होता है कि जैसे कोई जो सर्कुलर कॉइल है, ये कोई सर्कुलर कॉइल है, ठीक है। अब इस सर्कुलर कॉइल के अंदर यहाँ आपने नोटिस किया कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट गया। तो जिस फेस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट गया है वो बिहेव करता है, इसको ध्यान रखिएगा आप, साउथ पोल की तरह से। जिस फेस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट गया, अब जैसे कोई भी सर्कुलर कॉइल है, लेट ये कंसिडर कर लेते हैं हम, ये कोई सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, दो फेस होंगे इसके, एक फेस ये इधर से यहाँ से देखने पर और एक दूसरी तरफ से देखेंगे इधर से, है ना। सो ये दो अलग अलग उसके फेस होंगे। सो एक फेस में अगर करंट क्लॉकवाइज सेंस में गया तो सेकंड जो फेस होगा उसके अंदर करंट जाएगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, और जिसमें एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जाएगा वो बिहेव करेगा कैसे पोल की तरह से, नॉर्थ पोल की तरह से। इस बात को भी ध्यान रखिएगा आप। क्लॉकवाइज तो साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज तो नॉर्थ पोल। सो ये रिज़ल्ट हैं वो एक्सपेरिमेंटली आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपने इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कराया और आप एक मैग्नेट का साउथ पोल इसकी तरफ लेकर गए तो आपको रिपल्सन फील होगा। रिपल्सन फील होगा तो इसका मतलब यहाँ साउथ पोल है, ठीक है। और इसी तरह से आपने इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कराया, नॉर्थ पोल लेकर जाएंगे अगर आप इसके पास तो वहाँ रिपल्सन फील होगा, तो यानी कि नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो क्लॉकवाइज करंट तो साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल, ठीक है। अब एक टर्म आगे आएगी, अभी के लिए जस्ट आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। सो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन होती है ऑलवेज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। साउथ पोल से नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है। मैंने क्यों बताया आपको, ये इंट्रोड्यूस क्यों किया, क्योंकि जो डायरेक्शन मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की होगी वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की होगी। जैसे कि यहाँ देखिए, अब यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से, यहाँ ऑब्जर्वर है, यहाँ से नोटिस किया गया कि इस फेस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है तो ये साउथ पोल की तरह से बिहेव करेगा, इधर जो फेस होगा, और उधर जो फेस होगा वो कैसे बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरह से। सो डाइपोल मूवमेंट किधर से किधर होगा, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। ये डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ, यानी कि इस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन डाइपोल मूवमेंट की होगी, तो इसी डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। सो इस सर्कुलर कॉइल के लिए, फर्स्ट सर्कुलर कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम इधर शो करते हैं। यहाँ थोड़ा समझने में आपको प्रॉब्लम आए तो मैं यहाँ शो कर देता हूँ। देखिए ये कौन सा पॉइंट है, सी, तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट था साउथ से नॉर्थ, यानी कि इस डायरेक्शन में था, इधर इस डायरेक्शन में,
इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो उसको हम शो कर रहे हैं यहाँ B1 से। इसी तरह से इसकी बात करते हैं। अब आप इस फेस को देख रहे हो, तो इसमें यहाँ पर आपको करंट दिखाई दे रहा है। ये कौन सी सेंस में करंट फ्लो कर रहा है? इसमें एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज तो यानी ऊपर से, यहाँ से देखने वाले के लिए एंटी क्लॉकवाइज में है, तो ये कैसा फेस होगा, कैसे बिहेव करेगा? नॉर्थ। और नीचे जो फेस होगा वो साउथ। तो डाइपोल मोमेंट किधर से किधर होगा? साउथ से नॉर्थ। ये डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की होगी, तो यही डायरेक्शन किसकी होनी चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये डायरेक्शन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, ये कौन सी कॉइल के ड्यू टू? सेकंड कॉइल के ड्यू टू। ठीक है। अब ये दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड हैं, ये आप देख रहे हैं क्या है? परपेंडिकुलर। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको रिजल्टेंट फाइंड करना होगा। सो दिस विल बी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। सो क्योंकि सेम डायरेक्शन में है नहीं, B1 B2 अगर सेम डायरेक्शन में होते तो ऐड कर देते। सो बी नेट इक्वल्स टू, अगर इनके बीच कुछ एंगल बना हुआ है तब, और परपेंडिकुलर है ये, सो B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2B1 B2 कोस 90, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, कोस 90 ज़ीरो होगा, वो टर्म हम छोड़ रहे हैं। अच्छा, B1 और B2 दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो यहाँ B1 B2 का मैग्नीट्यूड आप इक्वल रखेंगे। सो बी नेट इक्वल्स टू, क्योंकि B1 B2 इक्वल हैं, तो मैं B2 की जगह पर भी B1 ही शो कर रहा हूँ। सो यहाँ B1 ही रखेंगे, तो B1 स्क्वायर, तो यहाँ से आया मेरे पास 2B1 स्क्वायर। सो ये हुआ √2 मल्टीप्लाइड बाई B1। सो √2, और B1 की वैल्यू कितनी है यहाँ से? μ0I/2R। सो ये आपके पास में नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा सेंटर पर। और रही बात डायरेक्शन की, सो क्योंकि B1 और B2 मैग्नीट्यूड में इक्वल है, तो कितने एंगल पर आएगा ये? 45 बाइसेक्ट करेगा उसको, टोटल एंगल को, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड 45 डिग्री एंगल बनाते हुए आएगा। ठीक है। सो ये एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन है, आगे के लिए आप इसको ध्यान रख सकते हैं। तो ये हमने कुछ प्रॉब्लम सोल्व की। अब आप भी इसी तरह की प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके।